तारी गई है, बक्से बंद करके तारी गई है और उसी वजह लड़े पकड़ी गई है लाश। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते थे कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों का पेट चाक कर दिया जाता है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों के गले काट दिए जाते हैं, अपनी खुशियों के लिए दूसरों के हंसे बसे घर उजाड़ दिए जाते हैं। ये पहले कहानियां किताबों में सुनते थे, आप फिल्मी और इस तरह मुख्तलिफ स्टोरीज ड्रामों में देखते थे, लेकिन अब वाकई ही ऐसा कुछ हो रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की अगर बात करें तो पंजाब सबसे ज्यादा अहम तरीन समझा जाता है। वहाँ हमेशा बहुत सारे लोगों की नजर रही है और कहा जाता है कि वहाँ कानून की बालादस्ती है और कहा जाता है कि वहाँ लोग जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये स्टोरी सबसे ज्यादा अगर देखी जाए, सबसे पढ़ा लिखा, समझदार और बड़ा अच्छा यानी कि एक बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर एक इलाका समझा जाता है सियालकोट का, वहाँ की है कि एक खातून ने अपनी बेटी, जिसके हाँ एक तवील अरसे से औलाद नहीं हो रही थी, उसको खुशियां देने के लिए दूसरी एक खातून का पेट चाक किया। और वहां बात नहीं खत्म हुई, बल्कि उसका बच्चा पेट से निकालने के बाद वो भी दुनिया से कूच कर गया, क्योंकि बच्चा माइनर था जिसकी उम्र पूरी नहीं थी और वक्त से पहले ही जो है वो उसको माँ के गोद से या माँ की पेट से निकाल लिया गया। सूरत हाल एकदम तब्दील होती है। वो सूरत हाल होती क्या है? कुछ दिन पहले सियालकोट का इलाका है समयाल, वहाँ की एक अजीजा जो कि खातून है, उसकी जो बेटी है उसके हाँ एक बच्चों की औलाद नहीं हो रही थी और बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे। तो उसने एक अताई डॉक्टर के साथ, खातून के साथ मिलके प्लान बनाया कि उसने किसी भी तरह वो अपनी बेटी को उसका घर बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसकी आबरू बचाने के लिए उसको बच्चा जो है वो लेकर देना है। उसी इलाके में जिस जगह पर एक डॉक्टर रहती थी खातून, इस जो अजीजा खातून है इसकी दोस्त थी, उनके ही करीब एक खातून रहती थी जो हामला थी और उनके यहाँ ही बताया जाता है कि तकरीबन 6 साल बाद अल्लाह ने उनको जो है वो नेमत से नवाजा। लेकिन इसी तरह के जालिमों ने वो ना उसकी जिंदगी भी छीन ली और उसकी जो औलाद जैसी नेमत से नवाजा जा रहा था वो भी छीन लिया। प्लान बनाया गया कि इस खातून को जो है वो बुलाना है और इससे हमने बच्चा हासिल करना है। ये स्टोरी चूंकि जैसे जैसे आगे बढ़ी, हालात वाकयात और मुहरका सामने है, तो पुलिस और तमाम इलाके के लोग चौंक गए कि इस तरह की वारदात महज 2 खवातीन मिलके कैसे डाल सकती हैं। जिस तरह उस खातून जो हमला है उसकी फ्लैट के नीचे रहती थी, उनको बुलाया गया और वो घर के कामकाज में बताया गया है कि मसरूफ थी, फोन पे बात कर रही थी और एक किसी ने आके दरवाजा बजाया। उसने शोहर को जो है बताया कि मुझे खातून यानी कि जो अजीजा है उसकी जो अताई डॉक्टर उसकी दोस्त है वो बुला रही है, क्योंकि उसी के पास जो है पहले भी वो चेकअप के सिलसिले में जाती रहती थी। वहां वो उनके शोहर ने चूंकि उनको इजाजत दे दी और जैसे ही गई तो उन्होंने बच्चा देने का मुतालबा किया कि जैसे ही तुम्हारा ये बच्चा यानी कि डिलीवरी होगी तो ये बच्चा आप हमें हमारे सुपुर्द कर देंगी। तो उसने इनकार किया। तो बताया गया है कि जूस के अंदर नशे की गोलियां मिलाकर, नशावर चीजें मिलाकर जो है वो उसको दी गई और खातून बेहोश हो गई। बच्चा, उसका पेट चाक करने के बाद बच्चा निकालने की कोशिश की गई, तो इस दौरान जो है खातून को होश हो जाता है, चीखती है, चिल्लाती है और धाड़े मार मार के कहती है कि जी मेरे ऊपर ये जुल्म मत करो, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा मत निकालो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उसकी गर्दन पे ही छुरी चला दी गई। ये बात भी इस तरह मंजर आम पर आती है जब दोनों खवातीन यानी कि अताई डॉक्टर और उसके बाद फिर ये अजीजा जो कि अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी को ये किसी तरीके से ही बच्चा हासिल करके देना है, वो एक दूसरे के सामने, जो पुलिस है उसके सामने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद करते हैं, देखिए जी मैंने नहीं तो उसने मारा है। तो बहरहाल वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन ये है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती बल्कि उसको बेज़िबा कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पेट को चाक करने के बाद एक बच्चा वहां से निकाल लिया जाता है। अब बच्चे को कपड़े में लपेट कर और बड़ी हिफाजत के साथ कोशिश करते हैं कि अस्पताल ले जाएं और वहां बच्चा भी रास्ते में नहीं जा पाता मंजिल तक और जांबार नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जो पेट चाक कर निकाला गया है, प्रोफेशनल ना डॉक्टर थे ना ही वो उनके पास उनको कोई महारत थी, तो बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। और एक तो उसकी उम्र भी बताया जाता है कि महज 6 महीने की थी, यानी कि बच्चा जो है उसकी उम्र पूरी नहीं थी, उसको वक्त से पहले ही उसका पेट माँ का चाक करने के बाद निकाला गया था। उसके बाद प्लान बनाया जाता है कि अब इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वो खातून जो उस फ्लैट में बच्चा हासिल करने के लिए आई थी, पहले वो एक संदूक ट्रंक लेकर जो है वो उस घर में पहुंची और उसके बाद फिर उस लाश के, उस खातून की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को वहां से मुंतकिल करने की कोशिश की, तो उनसे वो नहीं उठाई जा रही थी। बताया गया है कि इलाके के लोगों ने उसकी मदद की और उसके बाद फिर वो रक्शे में डालकर वो संदूक को वहां से ले गई।
जो औरत जो जांबाक हुई, जिसको इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है, उसके शोहर जो है वो बीवी को ढूंढते रहे। रात 1-1:30 बजे तक थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर बताते हैं कि जी मेरी बीवी जो है घर से लापता है, अब उसका सुराग लगाया जाए। तो पुलिस रात को भी कुछ छानबीन करती है, सुराग नहीं लगाया जाता। कल अगले दिन सुबह जाती है, मुख्तलिफ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से वो मालूमात लेने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि एक खातून जो एक खाली ट्रंक जिसका वजन कुछ नहीं होता, यानी कि वो मामूली उसका वजन था, जब आती है फ्लैट में इस इलाके में तो उसके हाथ में ट्रंक होता है और वो खुद अकेले उठा के ले जाती है। लेकिन जब वापस जाती है तो उसके बाद फिर वो भारी होता है, उठा नहीं पाती। लोगों की मदद से उसको रिक्शे के अंदर रखा जाता है। छानबीन करती है पुलिस, अजीजा को और उस अताई डॉक्टर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल करती है। और उसके बाद जब पता किया जाता है, तहकीकात की जाती है, तो उन्होंने दोनों के जो है एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मलबा डालने की कोशिश की और दोनों ने एक दूसरे को के राज जो है वो भी अफशा करने की कोशिश की। क्योंकि उस अताई डॉक्टर का कहना है कि मैं इसको मना करती रही, मैं इसको रोकती रही कि इसका पेट मत चाक करो, मैं इसको रोकती रही कि इसका गला मत काटो, लेकिन उसके बावजूद भी अजीजा ने मेरी एक नहीं सुनी और ये सारा कुछ कर डाला। लेकिन अजीजा कहती है कि ये सारे इस सारे वाक़े में ये जो अताई डॉक्टर है ये भी मुलव्वस थी और ये सारे न सिर्फ प्लानिंग बल्कि ये सारी इस कार्रवाई में ये बराबर की शरीक हैं। अब उसके बाद फिर इनकी निशानदेही पर वो संदूक बरामद होती है, आला कत्ल बरामद होते हैं और सारी जो शवाहिद सबूत हैं पुलिस ने इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब संदूक ये खोली जाती है, आपने इब्तिदा में भी देखा होगा कि लोग चीख उठते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए चीख उठते हैं कि इस तरह बेदर्दी से ना सिर्फ उसको पहले कत्ल किया गया बल्कि चूंकि संदूक छोटी थी, लाश या बॉडी थी वो बहुत बड़ी थी, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस बॉडी को उसके अंदर मुंतकिल किया गया और उसके बाद फिर इसको दूसरी जगह ले जाया गया। बच्चे को जो है वो कमसन बच्चा था, जाहिर है उसकी 6 महीने की उम्र थी, पूरी उम्र नहीं थी उसकी, जिस तरह की उसकी अफजाइश होती है या उसके पैदा होने के बाद वो जिंदा रह सकता, तो उसको भी इन्होंने दफना दिया था। पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है और पुलिस ने बताया गया है कि अब ये जो बॉडी है और आला कत्ल है वो भी बरामद करके इन दोनों खवातीन का जो कि इंतहाई जालिम और इंतहाई भयानक तरीके से इन लोगों ने कत्ल किया, वो उनको जो है वो रिमांड हासिल कर लिया अदालत से और उनसे मजीद तहकीकात भी जारी है। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये जो वारदात हुई है ये दुनिया की तारीख में अनोखी और एक अजीब गरीब तरीके से की गई है, जिसकी शायद ही दुनिया में कहीं इस तरह की कोई मिसाल मिलती हो कि अपनी खुशियों के लिए या अपनी बेटी को खुशियों से नवाजने के लिए किसी दूसरे की बेटी का गला काटा गया, किसी दूसरे की बेटी का पेट चाक किया गया और किसी दूसरे की बच्चे को जो कि जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये पुलिस कहती है कि एक नहीं बल्कि दोहरा कत्ल है। अब ना सिर्फ इन दोनों खवातीन के खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज किया गया है बल्कि दीगर कौन कौन इसमें लोग मुलव्वस है उनके खिलाफ भी जो है उनको तहकीकात की जाएगी और जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने वीडियोस देखी वहां इलाके मकीनों की और उन खानदान की, जो एक दुखी खानदान है जिसके साथ ये जुल्म और बर्बरियत की वारदात हुई है, वो भी शिद्दत गम से निढाल है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि एक तो उनके यहाँ यानी कि जिस खातून को कत्ल किया गया है उनके यहाँ 6 साल के बाद ये औलाद पैदा हो रही थी और उनकी खुशियां भी मातम में तब्दील हो चुकी हैं और उसके बाद फिर जिसको खुशियां देने की कोशिश की गई वो भी गम में निढाल है। अब अंदाजा लगाएं कि एक तो मर्द या आदि मुजरिम होते हैं जिस तरह की वारदात करते हैं, ये वो खवातीन जो घरेलू खवातीन हैं, वो खवातीन जो अपने घर में खुशियां लाने की कोशिश कर रही थी और दूसरे का गला चाक कर रही थी। उम्मीद है कि कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है वो इनको सजा भी दी जाएगी और जो एक जालिम तरीके से जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है वो भी उसका भी इनको भुगतना पड़ेगा। पुलिस मजीद भी इस तरह जो वाकयात हैं और जो मामलात हैं उनकी तहकीकात कर रही है, जानकारी की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह मजीद जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी, जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने जरूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।